Okay, so what we are discussing is we are discussing the values in relationship. There are 9 total values, है ना? Total 9 values है. So वो 9 values हम discuss कर रहे हैं. उनमें से सबसे foundational level value कौन सी है? So foundational value है trust. ठीक है? Trust माने विश्वास. This is the foundational value. Okay, so we all should have that. Very first, सबसे पहले हमारे मन में क्या चाहिए? कौन सी वैल्यू चाहिए? तो ट्रस्ट चाहिए. Getting it? And what is the trust? Trust का मतलब क्या है? Trust हम कब कह सकते हैं? है ना? We have these 8 questions, है ना? So these 8 questions described the trust. Getting it? These 8 questions described the trust, है ना? So trust हमें किस बात पे रखना है? कि सबका intention, हर एक का intention, everyone's intention is to make you happy. सगळ्यांचं इंटेन्शन चांगलंच असतं. सगळ्यांचं इंटेन्शन चांगलंच असतं. सगळ्यांना तुम्हाला हॅपीच करायचं असतं. एव्हरीवन्स इंटेन्शन इज बेस्ड ऑन नॅचरल ऍक्सेप्टन्स. सगळ्यांचं इंटेन्शन हे नॅचरल ऍक्सेप्टन्स वरच डिपेंड आहे. सगळ्यांना तुम्हाला आनंदीच करायचं आहे. सगळ्यांना तुम्हाला खुशच करायचं आहे. बट द प्रॉब्लेम लाईज इट विथ कॉम्पिटन्स. प्रॉब्लेम कुठं असतो? कॉम्पिटन्स मध्ये असतो. कॉम्पिटन्स म्हणजे काय? क्षमता. कॉम्पिटेंस मतलब क्या? क्षमता. सो प्रॉब्लम किस बात पे आता है? तो कॉम्पिटेंस पे प्रॉब्लम आता है. क्लियर? सो वी नीड टू वर्क ऑन कॉम्पिटेंस. वी नीड टू मेक अदर्स टू इंप्रूव देयर कॉम्पिटेंस. हमें दूसरों का कॉम्पिटेंस बढ़ाना है. गेटिंग इट? सो व्हाई आई एम कमिंग बैक हियर? सो यू विल गेट इट. हम यहाँ पे वापस क्यों आए हैं आपको समझ आएगा, है ना? जैसे हमारे पॉइंट्स आगे जाएंगे ना, इन फर्दर पॉइंट्स वी नीड दिस फाउंडेशनल वैल्यू. पूरे आगे के पॉइंट्स में हमें ये 2 फाउंडेशनल वैल्यूज बहुत जरूरी है. गेटिंग इट? सो पहली ट्रस्ट और दूसरी सेकंड वन इज रिस्पेक्ट. क्लियर? ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट. ओके, सो दिस वी हैव सीन. सो हमने देखा था डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस. इंटेंशन और कॉम्पिटेंस के बीच में डिफरेंस क्या है वो हमने देखा. Getting it? So then our reactions, हमारे reactions भी हमने देखे है ना. What we do, how do we react? हम react कैसे करते हैं? We do that we also have seen. So now second one is respect. So respect का मतलब क्या है? Right evaluation. Clear? So key points I'm telling you. So what the key points we discussed, those I'm telling you. The first one we started is trust. ट्रस्ट का की पॉइंट क्या था? कि एवरीवन्स इंटेंशन डिपेंड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एवरीवन वांट टू मेक यू हैप्पी. क्लियर? एवरीवन वांट टू मेक यू हैप्पी. ये पहला पॉइंट था. दूसरा पॉइंट था इंटेंशन. ट्रस्ट का दूसरा पॉइंट, सॉरी, पहला पॉइंट इंटेंशन है ट्रस्ट का. ट्रस्ट का दूसरा पॉइंट है कॉम्पिटेंस. ओके, सो द कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ एवरीवन डिफर्स. हर एक की कॉम्पिटेंस लेवल डिफर होती है. So we need to work on the competence level. हमें किस पे वर्क करना है? तो competence पे वर्क करना है. Getting it? So we need, अगर किसी का competence कम है तो हमें उसका competence बढ़ाने में उसकी मदद करनी है. We need to make others to improve his competence. अगर आपका खुद का competence कम है, म्हणजे तुमची स्वतःची क्षमता जर कमी असेल तर काय करायचं? You need to learn from others. तुम्हाला दुसऱ्यांपासून शिकायचं आहे आणि तुमचा कॉम्पिटन्स, तुमची कॉम्पिटन्स लेवल वाढवायची आहे. ओके, और आपकी कॉम्पिटेंस लेवल खुद की आपको क्या करना है? बढ़ानी है. Getting it? That is what the trust is. और रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? रिस्पेक्ट इज द राइट इवैल्यूएशन, है ना? अगर किसी का राइट इवैल्यूएशन हम करते हैं या फिर अगर कोई हमारा राइट इवैल्यूएशन करता है तो वो हमें रिस्पेक्ट देता है. Getting it? So रिस्पेक्ट कब नहीं दिया जाता? जब आप किसी को अंडर इवैल्यूएट करोगे, किसी को ओवर इवैल्यूएट करोगे या फिर किसी को अदरवाइज इवैल्यूएट करोगे, है ना? ये 3 पॉइंट्स भी हमने देखे थे. Getting it? So over evaluation, under evaluation, otherwise evaluation. Clear? So these 3 things, or these 3 things are responsible for disrespect. Clear? Disrespect के लिए ये 3 बातें जिम्मेदार होती है. Getting it? So हमें ये avoid करनी है. We need to avoid, and what we need to focus on is on right evaluation. Okay, right evaluation on the basis of natural acceptance. Clear? सबका मूल natural acceptance पे आता है. Clear? Then we have seen the minimum content of respect. Minimum content of respect क्या है? रखना है आपको कि our purpose is the same. Our कौन कौन है यहाँ पे? Our means
myself and my family members. our में कौन कौन आएगा? myself and my family members. I and my family members togetherly have the same purpose. हम सब का पर्पस सेम है. वो पर्पस क्या है? कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड कंटिन्यूअस प्रॉस्पेरिटी. आवर प्रोग्राम इज सेम. हमारे फैमिली में वो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए हम सब लोग जो काम कर रहे हैं या फिर हमारी जो डायरेक्शन है वो सब की सेम है. सबकी डायरेक्शन सेम है. और तीसरा क्या है? आवर पोटेंशियल इज सेम. और उसपे हमने देखा था कि पोटेंशियल तो सबका सेम नहीं हो सकता, हर एक का पोटेंशियल डिफरेंट होता है. तो क्या करना है? हमें एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंटरी रहना है. गेटिंग इट? कॉम्प्लीमेंटरी रहना है. सो दीज आर दी 3 मिनिमम कंटेंट्स ऑफ रिस्पेक्ट. ये एमसीक्यू के लिए जरूरी है. यू रिमेंबर दिस. क्लियर? देन हमने देखा डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से शुरू होता है, अरे डिफरेंशिएशन किस बात पे किया जाता है ना. सो वी हैव सीन दिस चार्ट. सो इन बातों पे डिफरेंशिएशन किया जाता है: बॉडी, फिजिकल फैसिलिटी एंड बिलीव्स. So what we are expected to do is we should avoid it, and we should not do the differentiation on these fronts, on these basis. I mean basis पे हमें differentiation नहीं करना चाहिए. Clear? So this we have seen. Now let us, we will go ahead with the third value. Okay, so हमने previous lecture में trust and respect देखा. Now we will discuss the further feelings. Okay, so further feelings are not that much deep. Further feelings are surface level. So affection is the feeling of being related to the other. Affection का मतलब क्या है? Being related to other. हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे भाई के साथ, हमारे बहन के साथ, है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली, है ना. डू यू रिमेंबर द चैप्टर नेम इज फैमिली, है ना. चैप्टर फैमिली पे डिपेंड है. गेटिंग इट? सो हार्मनी इन द फैमिली. सो अफेक्शन क्या है? सो अफेक्शन इज द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर इन आवर फैमिली. क्लियर? इन आवर रिलेटिव्स. अफेक्शन इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द अदर वंस रिलेटिव. हर सामने वाले को हमारा रिलेटिव है ऐसा कह के एक्सेप्ट करना. क्लियर? उसे हम कहते हैं अफेक्शन, है ना. अफेक्शन अगर कम होगा तो क्या होगा? अपोजिशन होगा. अगर हम हमारे भाई को भाई ना हमारा दुश्मन समझेंगे तो क्या होगा? अपोजिशन आएगा, जेलसी आएगी. गेटिंग? लेकिन अगर हम हमारे भाई को ये मेरा भाई है ऐसा कहेंगे ना तो वो जो भी करेगा वी विल एक्सक्यूज हिम, है ना. हम उसको एक्सक्यूज कर देंगे, उसकी हर एक बात को हम दिल से नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे. कब? जब हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि ये मेरा भाई है ना, हे माझा भाऊ आहे, आयुष्यभर माझा भाऊच राहणार आहे. गेटिंग इट? ज्यावेळेस आपण एक्सेप्ट करतो ही गोष्ट, ऍट दॅट टाइम अपोजिशन वैनिशेस, जेलसी वैनिशेस. क्लियर? उस वक्त जेलसी अपोजिशन चले जाता है. कब? जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये हमारा रिलेटिव है, ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है. So at that time we lose the opposition, we lose the jealousy. Getting it? आपण बघा लहान मुलांना पण कसं करतो. लहान मुलं जर छोटे छोटे भाऊ बहीण असतील तर ते भांडत असतील, किंवा छोटे दोन भाऊ असतील तर भांडत असतील तर आपण काय म्हणतो? हा तुझा भाऊ आहे, ही तुझी बहीण आहे. असं करायचं नसतं. What we do, we are making them realize that they are relatives and we are making them to accept that thing. क्लियर? और जब वो बात वो एक्सेप्ट करते हैं ना, झगड़ा उसी वक्त खत्म हो जाता है. सो दैट इज हाउ. सो व्हेन वी हैव द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, और उसके लिए जरूरी क्या है? फीलिंग ऑफ ट्रस्ट. सबसे पहली वाली फीलिंग इसके लिए जरूरी है. सो अफेक्शन के लिए सबसे पहली वाली फीलिंग जरूरी है, द ट्रस्ट. वी फील रिलेटेड टू ईच अदर, अदरवाइज वी मे फील अपोज्ड टू अदर. हमें ट्रस्ट रखना चाहिए कि यस यार उसका इंटेंशन मुझे खुश करना ही है ना. सो तभी हम उसके साथ रिलेशन में रह सकते हैं. So affection की basic requirement क्या है? Trust. Trust is the basic requirement for affection. And affection means accepting the other as our relative. है ना. सामने वाले को हमारा रिलेटिव है ये कह के एक्सेप्ट करना. सामने वाला मतलब कोई भी नहीं सोसाइटी में. So we are only talking about our family. हम हमारे फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं. Getting it? So what we need to have is we must have a trust to get affection. Clear? So now care. So what is mean by care? हम हमारे भाई की केयर करते हैं, हम हमारे छोटे भाई की केयर करते हैं, हमारे छोटे बहन की केयर करते हैं, हम हमारे दादाजी की केयर करते हैं, है ना. वी केयर फॉर देम.
सो हम केयर करते हैं मतलब क्या करते हैं, वी टेक केयर ऑफ देयर बॉडी. When the care word comes, it is related to the body, nurturing and protection of the body. नर्चर करना, प्रोटेक्ट करना बॉडी को, मतलब फिजिकल को. क्लियर, उसे कहते हैं हम केयर. Care is the feeling of responsibility and commitment for nurturing and protection of the body of my relative. Okay, it has nothing to do with the self, है ना? So we have seen. So अगर हम what is human being? Human being is the combination of body and self. Human being क्या है? Body और self का combination है. जब हम सिर्फ बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बॉडी की, सो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन, नर्चर करने की और प्रोटेक्ट करने की, बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लेते हैं ना, तब हम उसे क्या कहते हैं, केयर कहते हैं. यानी कि जैसे कि हमारे मम्मी पापा ने हमारे नर्चर करने की जिम्मेदारी उठाई है, आपल्या आई वडिलांनी ती जबाबदारी घेतलेली आहे ना, कशाची, आपल्याला नर्चर करायची. नर्चर करायची म्हणजे खाऊ पिऊ घालायची. प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करायची म्हणजे भांडणापासून नाही, प्रोटेक्ट करायची म्हणजे तुम्हाला राहायला चांगलं घर दिलंय, तुम्हाला चांगले कपडे घालायला दिलेले आहेत, तुम्हाला पायामध्ये चप्पल दिली आहे, बूट दिलाय, उन्हाळ्यामध्ये डोक्यावर टोपी देतात, गाडीवर जाताना हेल्मेट देतात. व्हॉट इज दिस? They have taken responsibility and commitment for nurturing and protection of your body. So your father, your mother has taken this responsibility. So that means they are taking care of you. इसका मतलब है वो आपकी केयर करते हैं. Getting it? So समझिए, है ना, केयर इज ओनली रिलेटेड विद द बॉडी. तो आप कहेंगे नहीं नहीं सर, वो तो हमारे सेल्फ के लिए भी सोचते हैं, है, लेकिन उसका नाम अलग है, उस फीलिंग का नाम अलग है. Getting it? हमारे मम्मी पापा ना हमारा सेल्फ का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन उस फीलिंग का नाम अलग है. Getting it? जो फीलिंग सिर्फ आपके बॉडी के नर्चर और प्रोटेक्ट करने की है, उसे हम केयर कहते हैं. विद द फीलिंग ऑफ अफेक्शन one naturally takes the responsibility for the development of relative, both the level of self as well as the level of body. ये आ गया यहाँ पे, at the level of self and well as at the level of body. तब उसे हम क्या कहेंगे, तब उसे हम कहेंगे अफेक्शन. Okay, sure. Next. So now guidance. Guidance is the feeling of responsibility and commitment for the development of self by ensuring the right understanding and right feeling in the self of my relative. अब ये गाइडेंस का मतलब क्या है? गाइडेंस का मतलब भी फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट है ना? गाइडेंस भी क्या है? फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट है. लेकिन किस लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, सेल्फ की डेवलपमेंट के लिए. क्लियर? सिर्फ सेल्फ की. बाय इंश्योरिंग द राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन द सेल्फ ऑफ माय रिलेटिव, है ना? हमारे मम्मी पापा हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं. हमेशा गाइड करते रहते हैं मतलब क्या करते हैं? हमेशा टोकते हैं, सारखं अडवं लावते. हे करू नको, ते करू नको, अभ्यास कर, अभ्यासाला बस, बाहेर जाऊ नको, ऊन पडलंय, अभ्यास कर, घरात बस. What all these things are? This is the guidance. They are giving the directions to ourselves. They are not giving the directions to our body. ये जो डायरेक्शंस है वो हमारी बॉडी के लिए नहीं, ये जो डायरेक्शंस है वो सभी डायरेक्शंस है हमारे सेल्फ के लिए. गेटिंग इट? ये सभी डायरेक्शंस है हमारे सेल्फ के लिए. सो दीज आर द डायरेक्शंस गिवन टू आवर सेल्फ. क्लियर? हाँ, उसे हम गाइडेंस कहेंगे, है ना? हम हमारे हर एक रिलेटिव हमारा हमें हमेशा गाइडेंस देता है, असं करू नको, तसं करू नको, हे कर, ते कर. सो दैट गाइडेंस इज नॉट गिवन टू योर बॉडी, दैट इज गिवन टू योर सेल्फ. वो आपके विचारों को दिया जाता है.
क्लियर? और वो क्यों दिया जाता है? बिकॉज दे केयर फॉर यू, है ना? केयर भी आया इसमें। केयर का मतलब हमने क्या लिया था? बॉडी, है ना? जब हम बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना तो उसे केयर कहते हैं। और जब हम सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसे गाइडेंस कहते हैं। और जब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसे अफेक्शन कहते हैं। क्या ठीक है? केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बॉडी, गाइडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ, और दोनों को मिला के अफेक्शन। So being responsible to the self of my relative is guidance. Generally, our focus is mostly on care because we have come to assume that human being is body. We are not even aware of the self. Therefore, we are not aware that we have to take care of the self as well. So हमें सिर्फ केयर की जरूरत नहीं है, हमें गाइडेंस भी जरूरी है, उतना ही, है ना? जेवढं आपले आई वडील आपली काळजी घेतात ना तेवढाच ते आपल्याला गायडन्स पण देत असतात, बट वी डोंट फोकस ऑन दॅट. आपण त्याच्यावर कधी फोकसच करत नाही. आपल्याला जे आसपासची लोक सांगतात, आपले शिक्षक, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ रिलेटिव्ह टू यू, दे आर रिलेटेड टू यू, ते तुम्हाला रिलेटेड आहेत, दे आर रिलेटेड टू युअर टीचर्स, युअर टीचर कम्युनिटी, युअर पॅरेंट्स, युअर ब्रदर, युअर सिस्टर, युअर अंकल, युअर आंटी, दे ऑल आर रिलेटेड टू यू. And every now and then someone keep on telling you असं कर, तसं कर, हे करत जा, ते कर, and we get irritated out of it. We get irritated out of it. आपल्याला त्याचा राग येतो, आपल्याला त्याचं इरिटेशन होतं. But remember, they are giving guidance to you. ते त्या ठिकाणी काय करतायत? ते तुम्हाला गायडन्स देतायत. का बरं ते गायडन्स देतायत? बिकॉज दे हॅव अ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड कमिटमेंट फॉर युअर डेव्हलपमेंट. आपके डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, ऐसा वो समझते हैं. दे एक्सेप्ट इट. दैट इज व्हाई दे कीप ऑन गिविंग यू गाइडेंस. इसलिए वो आपको हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं. ते तुम्हाला नेहमी गाइडेंस देत राहतात. का बरं? कारण ते काय समजतात? स्वतःला रिस्पॉन्सिबल समजतात, ते स्वतःला कमिटेड समजतात. कशासाठी? तुमच्या सेल्फच्या डेव्हलपमेंटसाठी. क्लिअर? सो दॅट इज व्हाई ऑलवेज थिंक इट इन दिस वे. क्लिअर? पहिल्यांदा ह्याला पण काय गरजेचं आहे लक्षात घ्या, ह्याला पण ट्रस्ट गरजेचं आहे. दिस ऑल्सो नीड्स अ ट्रस्ट. यू नीड टू हॅव अ ट्रस्ट ऑन युअर रिलेटिव्स that their intention is to make you happy. ह्याचा बेस पण काय आहे? याचा बेस पण ट्रस्टच आहे. गाइडेंस तुम्हाला कधी समजेल? कब समझेगा आपको गाइडेंस? जब आप ट्रस्ट करोगे. The time when you will have a trust on, when you will have a trust on your relative, that your relative's intention is to make you happy. First have that trust. जब आपके पास वो ट्रस्ट होगा, at that time you will understand their guidance. लेकिन आप अगर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो, आपको अगर लगता है कि नहीं नहीं मेरा भाई मेरा बुरा चाहता है, माझ्या भावाला मला चांगलं होऊ द्यायचं नाही, माझ्या भावाला मला खपवायचंय, at that time his every suggestion, his every guidance you will take in opposition. त्याने दिलेला प्रत्येक सल्ला तुम्ही अपोजिशनच घेणार. त्यानं काय जरी सांगितला तर तुम्हाला अपोजच वाटणार. गेटिंग इट? ऑलवेज रिमेंबर. तुम्ही एखादी साधी नवीन टोपी घातली आणि तो म्हणला आहे तुला चांगली दिसत नाही, टोपी काढ, तर तुम्ही काय म्हणणार? दोन ऑप्शन आहेत ना ह्याला. पहिला ऑप्शन काय? खरोखरच टोपी चांगली दिसत नाही म्हणून तो म्हणतोय. दुसरा ऑप्शन काय? त्याला पाहिजे असेल म्हणून मला तसं म्हणतोय. These are the two ways. The first one indicates trust. Getting it? The first one indicates trust. And the second one is absence of trust. Getting it? तो गायडन्स, तो मला म्हणतोय की तुला टोपी चांगली दिसत नाही, हा तुम्ही गायडन्स म्हणून कधी घेणार? जर तुम्ही ट्रस्ट ठेवला तर. अगर आप ट्रस्ट रखोगे ना तभी आप कहोगे कि यार यस उसने मुझे गाइड किया, उसने मुझे कहा कि ये कैप अच्छी नहीं दिख रही, निकाल के रख. लेकिन अगर आप ट्रस्ट नहीं रखोगे तो आप क्या कहोगे? तू फार शाणा है, तू बहुत शाणा है, रहने दे, ये अच्छी दिखती है. So at this time you will make a opposition. This is what happens.
क्लियर? अगर ट्रस्ट है ना, दिस इज व्हाट सिंपल एग्जांपल है, ये सिंपल एग्जांपल हमारे डे टू डे लाइफ में होता है ना। हमेशा हमारा भाई कहता रहता है, भाई बहन कहते रहते हैं, ये क्या पहना है, निकाल, अच्छा नहीं दिख रहा। सो देयर आर टू वेज फॉर दिस। द फर्स्ट वन, इफ यू ट्रस्ट, यार वो सच में कह रहा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा। द सेकंड वन, नो नो, ये तो जेलसी की वजह से कह रहा है, उसको वो चाहिए इसलिए वो ऐसा कह रहा है। So that can be another approach. So first thing is to understand the guidance, you must have a trust. गाइडेंस अंडरस्टैंड करने के लिए भी क्या चाहिए? ट्रस्ट चाहिए। इसलिए तो हमने पहले ट्रस्ट और रिस्पेक्ट देखा फिर एक बार, है ना? बिकॉज ट्रस्ट क्या है? फाउंडेशनल लेवल वैल्यू। ये सभी वैल्यूज उस पर डिपेंड है। अगर पहली वैल्यू मिसिंग होगी ना, तो ये कौन सी भी वैल्यू आपके पास नहीं आएगी। Remember, to have all these values, the first thing you should have is trust. सबसे पहली वैल्यू आपके पास होनी बहुत जरुरी है। सगळ्यात पहिली वैल्यू तुमच्या जवळ असणं सगळ्यात जास्त गरजेचं आहे। Okay, so once again, so let us see once again. Affection, affection के साथ शुरू करते हैं ना। Affection is feeling of being related to other. Then care, care is the feeling of responsibility and commitment for the nurturing and protection of body. So remember, so body of my relative, है ना? और इसके लिए हमने देखा था एग्जांपल, हमारे मम्मी पापा केयर करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है, हमें खाना पीना वो देते हैं, हमें अच्छा घर वो देते हैं, हमें रहने के लिए कपड़े देते हैं, पहनने के लिए जूते देते हैं। व्हाट दिस ऑल इज, इट्स द नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ योर बॉडी। केयर के बाद हमने देखा गाइडेंस, गाइडेंस इज द फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। ओके, सो ये भी हमने देखा। और इन सब का फाउंडेशन क्या है? ट्रस्ट। ओके, उसके बाद आता है रेवरेंस। सो व्हाट इज रेवरेंस? रेवरेंस इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एक्सीलेंस, है ना? ये क्या है? सेंटेंस डिफिकल्ट है। So write the explanation which is written below. Excellence is to be in the state of continuous happiness with the completeness of understanding of harmony and living in the harmony at all levels. Once we achieve excellence, it continues. Excellence is something definite, something absolute. मतलब क्या है सर? बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो गया। एक्सलन्स म्हणजे काय आहे, किंवा आपण कधी म्हणतो की मला एक्सलन्स मिळाला? एक्सलन्स म्हणजे काय? सॉरी पण रेवरन्स म्हणजे काय आहे? रेवरन्स इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टन्स फॉर एक्सलन्स, एक्सेप्टन्स फॉर एक्सलन्स। क्लियर? रेवरन्स म्हणजे काय आहे? एक्सेप्टन्स ऑफ एक्सलन्स, एक्सेप्टन्स फॉर एक्सलन्स। आता एक्सलन्स म्हणजे काय बघूयात। एक्सलन्सचा अर्थ होतो बीइंग इन द स्टेट ऑफ कंटिन्युअस हॅपीनेस, कंटिन्युअस हॅपीनेसच्या स्टेट मध्ये जाणं म्हणजेच काय आहे? एक्सलन्स आहे। और कंटिन्युअस हैप्पीनेस कब मिलता है? व्हेन वी अंडरस्टैंड दी हार्मनी, जब हम हार्मनी में रहते हैं, है ना? जब हमारे पास हार्मनी है। हार्मनी मतलब संगीतमयता, सूर, ताल, गाण्यातले नाही, आपल्या बिहेवियर मधले, आपल्या वागणुकीमधले। Getting? So when we understand harmony, then we achieve the continuous happiness. Means then we achieve excellence. Clear? ज्यावेळेस आपण हार्मनी मध्ये राहायला शिकतो, ज्यावेळेस आपण हार्मनी मध्ये राहतो, स्वतःमध्ये, स्वतःच्या फॅमिली मध्ये आणि सोसायटी मध्ये, त्यावेळेस आपल्याला कंटिन्युअस हॅपीनेस मिळतो। Getting? आणि कंटिन्युअस हॅपीनेस मिळणं म्हणजेच काय आहे? एक्सलन्स आहे। Getting? आणि हा एक्सलन्स मिळवण्यासाठी आपण समोरच्या व्यक्तीला ऍक्सेप्ट करतो, त्याला रेफरन्स म्हणायचं। कळलं? परत एकदा सांगतो, कंटिन्युअस हॅपीनेस मिळवण्यासाठी, कंटिन्युअस हॅपीनेस मिळवण्यासाठी ज्या वेळेस आपण आपल्या रिलेटिव्हला ऍक्सेप्ट करतो, त्यावेळेस त्याला रेफरन्स असं म्हटलं जातं। सो दॅट टाइम वी कॉल इट ॲज रेफरन्स। रेफरन्स म्हणजे काय? वात्सल्य। रेफरन्स में, रेफरन्स का मतलब है वात्सल्य। गेटिंग इट? रेफरन्स का मतलब है वात्सल्य।
कंटिन्यूअस हैप्पीनेस पाने के लिए हम हमारे रिलेटिव को एक्सेप्ट करते हैं, तब हम कहते हैं वह वात्सल्य है. आमच्या फॅमिलीमध्ये वात्सल्य आहे. गेटिंग इट? आमच्या फॅमिलीमध्ये वात्सल्य आहे म्हणजे काय आहे, आम्ही एकमेकाला ऍक्सेप्ट केलंय आणि आम्ही एकमेकाला ऍक्सेप्ट केल्यामुळे काय झालंय, आमच्यामध्ये हार्मनी आहे, म्हणजे आमच्यामध्ये संगीतमयता आहे, आमच्यामध्ये सूर आहे. म्हणजे आम्ही आपल्या भाषेमध्ये आपण काय म्हणतो, आमचं एकमेकाचं काय म्हणतो त्याला, व्हॉट वी कॅन कॉल, विचार मिळतात. आमचे विचार मिळतात, आमच्या घरात आमच्या सगळ्यांचे विचार मिळतात. सो दिस मीन्स वी आर इन हार्मनी. सगळ्यांचे विचार एक आहेत, मतलब क्या वी आर इन हार्मनी. हम सबके विचार मिलते हैं, इसका मतलब है हम हार्मनी में है, वी ऑल आर इन हार्मनी. क्लियर? सो दिस बीइंग इन हार्मनी मीन्स बीइंग इन कंटिन्यूअस हैप्पीनेस. और कंटिन्यूअस हैप्पीनेस में आने के लिए, हार्मनी में रहने के लिए हम हमारे फैमिली मेंबर को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं रेवरेंस. और रेवरेंस का मतलब है वात्सल्य. क्लियर? सो रेवरेंस मीन्स वात्सल्य. ठीक है, समझ लगा थोड़ा सा? हेलो, should I assume you understood? I should assume only. Yes sir. Okay, thank you for response. अब देखते हैं ग्लोरी. ग्लोरी मीन्स, ग्लोरीला मराठीत काय म्हणू शकता तुम्ही और हिंदी में? गौरव. गौरव, ग्लोरी का मतलब है गौरव. Glory is the feeling of acceptance for those who have made effort for excellence. Oh, ये यार मिक्स हो गया ना रेवरेंस के साथ. ठीक है, सो ग्लोरी इज अ काइंड ऑफ रेवरेंस. ग्लोरी क्या है? रेवरेंस का एक प्रकार है. रादर ग्लोरी एंड ग्रेटिट्यूड, दीज टू आर द पार्ट्स ऑफ रेवरेंस. ये दोनों भी रेवरेंस के पार्ट्स हैं, ग्लोरी और ग्रेटिट्यूड दोनों. So glory क्या है? Is the feeling of acceptance for those who have made the effort for excellence. और gratitude क्या है? Gratitude is the feeling of acceptance for those who have made effort for my excellence. दोनों में फर्क क्या है? ग्लोरी का मतलब, गौरव का मतलब है अगर मेरे भाई ने एक्सलेंस अचीव किया है, if my brother has achieved the excellence. Excellence means continuous happiness. So अगर मेरे भाई ने continuous happiness achieve किया है, तो उसके बारे में जो फीलिंग आएगी ना, तो उसे हम कहेंगे ग्लोरी. माझ्या भावाला जर कंटिन्युअस हॅपीनेस त्याने मिळवला, माझा भाऊ जर कंटिन्युअस हॅपीनेसच्या स्टेट मध्ये गेला, माझा भाऊ जर हार्मनी मध्ये राहत असेल, माझे वडील कंटिन्युअस हॅपीनेस मध्ये गेले असतील, कंटिन्युअस हॅपीनेसच्या स्टेट मध्ये गेले असतील, म्हणजे ते जर हार्मनी मध्ये असतील, तर त्यांच्याबद्दल मला जी फीलिंग वाटते, तर त्याला ग्लोरी म्हणायचं. की ते आनंदी आहेत म्हणून माझ्या मनामध्ये जी फीलिंग आली, त्या फीलिंगला ग्लोरी म्हणायचं. त्यालाच काय म्हणायचं? गौरव. दुसऱ्याबद्दल वाटणारी फीलिंग, दुसऱ्याबद्दल चांगलं वाटणारी फीलिंग, दॅट इज द ग्लोरी. दुसऱ्याचं चांगलं झालं म्हणून आपल्या मनात जी फीलिंग येते, त्याला म्हटलं जातं दुसऱ्याबद्दलची ग्लोरी, दुसऱ्याबद्दलचा गौरव. अगर किसी का अच्छा होता है तो हमारे मन में जो फीलिंग आती है ना, तो उसे कहते हैं ग्लोरी. इन शॉर्ट, है ना, ये पूरा टेक्निकल है तो शॉर्ट में बता दिया. ग्लोरी का मतलब क्या आता है? गौरव. गौरव का मतलब क्या है? अगर किसी का कुछ अच्छा होता है तो उसके लिए मेरे मन में जो फीलिंग आएगी, उस फीलिंग को हम कहेंगे ग्लोरी. और वो फिर ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड मतलब अगर किसी की वजह से मैं कंटिन्यूअस हैप्पीनेस स्टेट में जाता हूं, और इफ समवन हेल्प्स मी टू गेट इनटू कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, so in that case whatever feeling I get generated for other is termed as gratitude. फिर से हेवी हो गया सर,
थोड़ा मराठी हिंदी में बताओ. चलो लेट अस डिस्कस. ग्रॅटिट्यूडचा अर्थ काय होतो? दुसऱ्या कुणामुळं जर मी कंटिन्युअस हॅपीनेस मध्ये गेलो, दुसऱ्या कुणामुळं जर मला हार्मनी मध्ये जाता आलं, तर त्याच्याबद्दल जी माझ्या मनात भावना होते त्याला ग्रॅटिट्यूड म्हटलं जातं. ग्रॅटिट्यूड का मतलब है कृतज्ञता, दूसऱ्याबद्दल कृतज्ञता वाटणे. अगर किसी की वजह से मेरा अच्छा होता है तो उसके लिए मेरे मन में जो फीलिंग्स आती है ना, तो उसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड. गेटिंग इट? तो उसे हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड. अगर किसी की वजह से मेरे जीवन में कुछ अच्छा होता है, I get something good in my life because of someone else, then whatever the feeling get generated in myself is termed as gratitude. तो उसे हम कहते हैं gratitude. Gratitude is the feeling of acceptance for those who have made the efforts for my excellence. मेरे सक्सेस के लिए, मेरे परफेक्शन के लिए, मेरे हैप्पीनेस के लिए अगर किसी ने इफर्ट्स किए तो उसके लिए मेरे मन में जो भाव आएंगे उन भावों को हम कहेंगे ग्रैटिट्यूड. Clear? So we have seen gratitude is the part of reverence. Glory and gratitude, these two are related to the reverence or reverence, vatsalya se related hai. Clear? And the ninth value, which is most important, is love. Love in the family. Love is the topmost value. Getting it? It is the complete value. See, to achieve the ninth value, you must first fulfill all 8 values. आपके मन में, आपके सेल्फ में सबसे पहले ये 8 वैल्यूज आने चाहिए, तभी आप ये 9th वैल्यू अचीव कर सकते हैं. At very first you should achieve all 8 values. सभी 8 वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए. Then and only then you can achieve this 9th value, love. Otherwise this will be missing. एक भी उसमें से कम है ना पिछले 8 में से, तो ये 9th वाला आप अचीव नहीं कर सकोगे. आपके फैमिली में लव नहीं रहेगा, ठीक है, आपके फैमिली में प्रेम नहीं रहेगा. ये 8 चाहिए. विच आर दोज 8? द फर्स्ट वन ट्रस्ट. ट्रस्ट के बाद क्या आएगा? रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट के बाद आएगा अफेक्शन. अफेक्शन के बाद आएगा केयर. केयर के बाद आएगा गाइडेंस. गाइडेंस के बाद आएगा रेवरेंस. रेवरेंस के बाद आएगा ग्लोरी. ग्लोरी के बाद आएगा ग्रैटिट्यूड. और ग्रैटिट्यूड के बाद आएगा लव. So it is a complete value. Right? So love is a complete value which is ultimately the outcome of all 8 values. ऊपर के सभी 8 values का outcome ये 9th value love है. Love is the feeling of being related to all. So I'm related to my father, I'm related to my mother, I'm related to my brother, I'm related to my cousins, I'm related to my uncle. So when I am related with all in above 8 values, then I can say love is present. Love is expressed in the form of compassion. The feeling of love is for all and it is expressed to whosoever comes in contact. So this is the 9th, the topmost value. So याद रखिए, सबसे बेसिक वैल्यू है ट्रस्ट. अगर वो मिसिंग है तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगी. So you will not be able to gain any of the value. अगर पहली बेसिक वैल्यू नहीं रहेगी तो. क्लियर? और अगर ये पूरो 8 वैल्यूज अगर आप फुलफिल करते हो तो 9th वैल्यू विल कम ऑटोमेटिकली. तो वो 9th वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी. ओके, that right feeling within myself or from the other. So with the background, है ना, ऊपर के background से हम कह सकते हैं, we can ask ourselves which can have continuity, right feeling in myself or getting right feeling from the other. The answer is quite obvious that there can be continuity of right feeling if it is from within and based on right understanding, but generally we do keep making efforts for getting right feeling from the other in continuity. इसका मतलब क्या है सर?
इसका मतलब है की कंटिन्युटी में क्या रह सकता है, कंटिन्युटी मध्ये काय राहू शकतो. पहिला ऑप्शन आहे राईट फिलिंग इन मायसेल्फ, म्हणजेच या 8 व्हॅल्यूज तुमच्यामध्ये इनकॉर्पोरेट करायच्या, सॉरी त्या 9च्या 9 व्हॅल्यूज तुमच्यामध्ये इनकॉर्पोरेट करायच्या, पहिल्याचा अर्थ होतो. दुसऱ्याचा अर्थ होतो ह्या 9च्या 9 व्हॅल्यू दुसऱ्याने त्यांच्यात इनकॉर्पोरेट करायच्या. कुठलं शक्य आहे, 100% सांगू शकता. तर पहिलं शक्य आहे, तुम्ही स्वतःमध्ये 9च्या 9 व्हॅल्यू इनकॉर्पोरेट करू शकता, है ना. क्या पॉसिबल है, सो पहला ऑप्शन पॉसिबल है, वो ऑल 9 वैल्यूज, वो सभी 9 वैल्यूज आप खुद में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, 100% डैम श्योर. लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला वो 9 वैल्यूज उसमें इनकॉर्पोरेट करेगा, नहीं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट. So this is the meaning of these two sentences. So right feeling in myself, getting right feeling from other. So हम effort किस में करते हैं, for getting right feeling from the other. हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि सामने वाले ने मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए, हम कहते हैं कि सामने वाले ने ही मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, मैं नहीं दूंगा तो चलेगा. No, it will not serve, है ना. The other one should have gratitude towards me, I will not have the gratitude. No, no, this will not work. So first you should have gratitude towards him. Then and only then he will gain it. Getting it? So this is how. Then my participation in family. क्या होना चाहिए? My participation value. My family is to ensure harmony in the family, ensure mutual happiness, ensure justice in the family by way of ensuring right feelings, trust, respect, affection, care, guidance, reverence, glory, gratitude and love in myself. This leads to my happiness. Expressing मतलब वो feelings है ना, वो 9 feelings express करो, share करो with the other. When the other is able to make the right evaluation of these feelings, it leads to his or her happiness, thus leading to mutual happiness. My participation is to be help, is to help to other in their self evolution, self development. मेरा पार्टिसिपेशन किसमें चाहिए, दूसरों को सेल्फ इवैल्यूएट करना, दूसरों का सेल्फ डेवलपमेंट करना और दूसरों का सेल्फ इवोल्यूशन करना. So with this part preparation in the family, I have the ability to participate meaningfully in the large society, in the neighborhood, in the community and so on. अगर मैं फैमिली लेवल पे इस बात में सक्सेसफुल होता हूँ, कौन सी बात, फर्स्ट थिंग, ensuring all 9 failings within myself and making others also to ensure these 9 values in them. ये 9 values दूसरों में मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूं और उसमें अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊं तो मैं क्या कह सकता हूं, I have the ability to participate meaningfully in the large society. म्हणजेच काय, ह्या 9 व्हॅल्यूज जर मी माझ्या फॅमिलीमध्ये सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट करू शकलो तर मी ह्या 9 व्हॅल्यूज सोसायटीमध्ये देखील सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट करू शकतो. हा याचा अर्थ. जर मी फॅमिली लेवलला सक्सेसफुल झालो तर त्याचा अर्थ होतो मी सोसायटी लेवलला देखील सक्सेसफुल होणार. Got it? So these are the 9 values and here we end our chapter. Okay, it was very simple chapter, understanding harmony in the family. Okay, अब ये आगे वाला पार्ट बचा है, society, harmony in human relationship. Okay, so let us think of syllabus. Syllabus कहाँ पे गया हमारा? सिलेबस बघूया एकदा काय काय राहिले काय काय नाही.
Okay, so these 2 units we have covered. This third unit we are dealing with. So we have seen trust, respect, Vishwas, Samman. We have seen this. So now the remaining is understanding the harmony in the society. Society में harmony ये देखना है हमें. Undivided society, अखंड समाज, ये 2 पॉइंट्स बचे हैं इसमें के. और लास्ट चैप्टर के ये 2 पॉइंट्स, इतना ही सिलेबस रह गया है. थर्ड चैप्टर की ये लास्ट वाले 2 पॉइंट्स और फोर्थ चैप्टर के ये 2 पॉइंट्स. ओनली दिस मच पार्ट ऑफ सिलेबस इज रिपीट. ओके, मींस वी कैन से 4 लेक्चर्स मैक्स. लास्ट वाले 2 पॉइंट्स जो है वो सिलेबस से निकाल दिए हैं, है ना, 20% रिडक्शन के अंदर. सो दैट इज व्हाई सिर्फ 4 पॉइंट्स बाकी रह गए हैं. सो वी हैव फिनिश्ड मच पार्ट. ठीक है, सो आई गेस टाइम इज ओवर. हाँ प्लीज बोला. सर सेकंड असाइनमेंट अजून एकदा सांगा. सेकंड असाइनमेंट अजून एकदा सांगायची का? हाँ फाइनल कहा था, ये ही थी ना शायद. नहीं ये नहीं थी. इट वाज नॉट. इट मे बी इन सेकंड चैप्टर पीपीटी. दिस मे बी, है ना. ये था ना. यस सर. दिस इज क्लियर. तो ये करना है आपको. सो व्हाट आर युअर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स. तुम्हाला तुमच्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स काढायचे. कुठल्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स? पहिले म्हणजे पोषण आणि संरक्षण. पोषण म्हणजे खाणं पिणं काय आहे, किती लागतंय, रोज किती लागतं. संरक्षण म्हणजे काय? घर, कपडे, बूट, चप्पल, टोपी. व्हाट दीज आर संरक्षण. त्याच्यानंतर मैं का सार्थक कार्यक्रम म्हणजे सेल्फ साठी मला काय काय लागणार आहे, है ना. समजून घेण्यासाठी, शिकण्यासाठी, शिकवण्यासाठी आणि संबंध निर्वाह करण्यासाठी. संबंध निर्वाह करण्यासाठी म्हणजे काय? रिलेशन्स मेंटेन करण्यासाठी, वडिलांसोबत, आईसोबत, भावासोबत रिलेशन मेंटेन करण्यासाठी कुठल्या लागतात. आणि मान्यतावश म्हणजे काय बाबा, एन्जॉयमेंट साठी मला काय काय पाहिजे, अरे मला एन्जॉयमेंट मिळावी, मला मान सन्मान मिळावा, त्याच्यासाठी माझ्या रिक्वायरमेंट्स काय आहेत याची आपल्याला लिस्ट करायची. क्लियर. म्हणजे थोडक्यात आपल्या सगळ्या रिक्वायरमेंट्स, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स बेसिक, ज्या बेसिक गरज आहेत. त्याच्यानंतर काय, सेल्फ साठीच्या रिक्वायरमेंट, सेल्फ माझ्या विचारांसाठीच्या असणार आहे, म्हणजे माझ्या शरीरासाठी नाही बरं का, माझ्या सेल्फ साठी. आणि तिसरा काय आहे, माझ्या एन्जॉयमेंट साठी, मला एन्जॉय करायला काय काय लागतं. गेटिंग इट. सो ह्या 3 रिक्वायरमेंट्स. ओके ठीक. ट्राई फॉर दिस, जितना हो सके बना दो. ओके ठीक है. सो स्टॉप हियर. थैंक यू.